सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिनसे स्वयं देवता भी कांपते हैं। नंबर 1 से तो स्वयं महादेव भी डरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव दर्शन। दोस्तों, सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम है संध्या और दूसरी का नाम है छाया। उन्हीं से सूर्यदेव की 10 संतानें हुई। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की, जिन्होंने त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग में भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। पहले हम कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे, जिसमें नंबर 5 के स्थान पर अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार को देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेद के गुरु माना जाता है। कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संध्या सूर्यदेव की प्रचंड अग्नि और तेज से बहुत ज्यादा परेशान थी। हालांकि विवाह के बाद देवी संध्या ने व्यवस्थ मनु, यम और यमी जामना को जन्म दिया था, लेकिन अब भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी। इसलिए वो सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए देवी संध्या तपस्या करने के लिए चली गई। लेकिन सूर्यदेव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए संध्या ने अपनी छाया को महल में छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। ऐसे में जब सूर्यदेव को संदेह हुआ, तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपने दिव्य दृष्टि से जो देखा कि संध्या घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है, तब वे अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप धारण कर संध्या के पास पहुंचे और उन्होंने उनके साथ वहीं पर सत्संग किया, जिनसे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से एक अश्विनी कुमार थे। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने ही महाभारत की माद्री को आवाहन के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। नंबर 4 पर आते हैं सुग्रीव। सूर्यदेव के शक्तिशाली पुत्र सुग्रीव असल में सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं ये कुल ऋषि कुलसत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि कुलसत्य ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ था, इसलिए वो स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किशन के पास पंपा नामक एक सरोवर था। उस सरोवर को वरदान था, उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री रूप में बन जाएगा। एक बार जामवंत जी सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए। तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। अब सूर्यदेव की नजर जामवंती पर पड़ी, तब वह उनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए। इनके संभोग से सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली और सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट तक गिरा दिया था। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और कर्ण के समान ही वो बलशाली भी थे। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे पुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। कर्ण को सूर्य का पुत्र माना जाता है, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो गया था और उस समय कुंती कुंवारी थी। इसलिए लोग लाज के भय से कुंती ने उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। वो एक श्रेष्ठ योद्धा थे, इसलिए गुरु परशुराम जी ने इन्हें महाभारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा घोषित किया और साथ ही बेहद शक्तिशाली भी बनाया। कर्ण परशुराम जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा तक को हराया। इनके पास गुरु परशुराम जी के दिए गए कई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले सूर्यदेव के शक्तिशाली पुत्र शनिदेव की। स्कंद पुराणों के अनुसार काशी खंड में यह उल्लेख किया गया है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से गर्भ में पल रही संतान पर इसका प्रभाव फैलने लगा। शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान किया। शनिदेव ने गर्भ से ही उनकी मां के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए मां का अपमान सहन नहीं कर पाए और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्तिशाली से काले पड़ गए और कुष्ठ रोग हो गया।
एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया और बचपन से उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फलदाता बनेंगे और 9 ग्रह में हमेशा उच्च स्थान में रहेंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव के नंबर 1 पर आने वाले सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण भी वह अपने पिता जैसे निहित हैं, जैसे कि अनंत काल तक कार्य करते रहना, नियमित करते रहना, नीति नियम से चलना और धर्म का पालन करना। इसलिए उन्हें धर्मराज भी कहा गया है। आमतौर पर यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में देखा जाता है। माना यह जाता है यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा तय करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक का स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वो आत्मलोक का भी संचालन करते हैं। जब तक आत्मा पुनर्जन्म नहीं ले लेती तब तक धर्मराज के आधिपत्य में ही रहती है। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो यमराज जहाँ संध्या के पुत्र थे, वहीं शनिदेव उनकी छाया के पुत्र थे। लेकिन इन दोनों के पिता सूर्यदेव ही थे, किंतु उनकी माता अलग थी। दोनों ही बड़े शक्तिशाली थे। एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी लड़ा। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब अंत में शनिदेव ने महादेव के द्वारा दी गई शक्तियों से यमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु समान मूर्छित कर दिया था। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी छाया और संध्या व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आवाहन करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की। महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन ना तो उन्हें कोई दैव्य शक्तियां मिली हैं और ना ही अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब महादेव ने कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए उनको न केवल जीवित का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त किया। उम्मीद करती हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। एक और खास वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।